चलिए तो बच्चा लोग लास्ट क्लास में हम लोग इवोल्यूशन में आज अगला टॉपिक जो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीजन रेवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ मेटाफाइटा पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में कितने सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। आई गेस कि आपका दिमाग एकदम ओपन होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉपी में यही लिखा हुआ है और ये 2017 के नीट में पूछा हुआ था, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम भूल जाएं और तुम्हारा कुछ मिस हो जाए। तो लिखो ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ऑर्डर ऑफ हॉर्स। नोट करके कॉपी के ऊपर लिख लेना। ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इसका तो ऑर्डर होता है थेराप्सिडा। THERAPSIDA थेराप्सिडा। ऑर्डर ऑफ हॉर्स इज थेराप्सिडा। चलिए अभी टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में एंटर करते हैं। ये ऊपर में लिखना टॉपिक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर दिस टॉपिक। ऊपर में लिखना है, ठीक है। अगला टॉपिक मतलब इसमें लिखिएगा। फर्स्ट ये 5 तरह का होता है ऑफ 5 टाइप्स। कितने तरह का? 5। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। देखिए इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ऐसे नहीं वाला पॉइंट। इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसी को बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जो भी इवोल्यूशन होता है इस अर्थ पे वो यही वाला होता है। जैसे आप नॉर्मली सोचो कि स्टार्टिंग में इस अर्थ पे क्या था, बैक्टीरिया, मोनेरा, वायरस, बट अभी हम लोग सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ह्यूमंस हैं। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक? इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। एग्जाम्पल इसका मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन जो होता है लिविंग वर्ल्ड में इसी का होता है। मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशन इन लिविंग वर्ल्ड ये कैसा होता है? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। दूसरा टाइप का इवोल्यूशन इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। याद करो एनिमल किंगडम में बताए थे कि एक ऐसा भी फाइलम था जहां पे लार्वा वाज बायलैटरली सिमेट्रिकल, बट एडल्ट होने पे उसमें एसिमेट्री आ जाता है। बायलैटरल सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री क्या है? ये बेहतर फीचर है ना, ये एडवांस्ड फीचर है। और एसिमेट्री इज, यूं बोलो ये थोड़ा प्रिमिटिव फीचर है। तो लार्वा एडवांस फीचर के साथ था, एडल्ट फॉर्म उसका प्रिमिटिव फीचर के साथ है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। लार्वा कम डेवलप में कन्वर्ट हो गया एडल्ट होने के बाद, ठीक है। दिस इज रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। राइट इट डाउन। इवोल्यूशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इवोल्यूशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा, इसमें क्या होता है अभी तो बताया। लार्वा हैज bilateral symmetry but adult is asymmetry, radial symmetry, radial, sorry ये नहीं, radial symmetry। तो bilateral symmetry is more advanced feature, radial symmetry is less advanced feature। डेवलपमेंट या यू और यू में से
Evolution from more advanced feature to lesser advanced feature is known as retrogressive evolution, means evolution in backward direction. One more example is herd mania. ये herd mania ज्यादा इंपॉर्टेंट है. herd mania कॉमन नेम में इसको बोलते हैं सी स्कर्ट. क्या बोलते हैं कॉमनली इसको? सी स्कर्ट. इसमें लार्वा हैज नोटोकॉर्ड, लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है, बट एडल्ट डज नॉट हैज नोटोकॉर्ड, बट एडल्ट डज नॉट हैज नोटोकॉर्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज थर्ड टाइप का इवोल्यूशन. थर्ड टाइप इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन. पैरेलल इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन मींस कि दो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन इस तरीके से हो रहा है कि उनका कॉमन फीचर, मतलब उनका सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज सेम है. मतलब ये कि दो लाइन ऐसे था पहले, ऐसे चेंज है दोनों, देखो दोनों सेम नहीं है, दोनों में चेंज है. बट कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये लाइन कुछ ऐसे मुड़ गया, मान लो ये 30 डिग्री मुड़कर ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसा, ये 30 डिग्री बना दिया, तो ये लाइन भी अपने एंगल से, अपने जगह से 30 डिग्री मुड़कर ऐसा हो गया. कहने का मतलब ये कि सिमिलर तो ये पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन जितना सिमिलरिटी पहले था उतना ही सिमिलरिटी अभी भी है. सिमिलर मान लो पहले उन दोनों का, इसमें भी 20 कैरेक्टर, इसमें भी 20 कैरेक्टर, 20 में से पहले इन दोनों का 15 कैरेक्टर सेम था, 5 डिफरेंस था. ठीक है, अभी ये भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी इन दोनों का 15-15 कैरेक्टर तो सेम ही है. दिस इज पैरेलल इवोल्यूशन. चेंज तो हुआ, दोनों ही चेंज हुआ, बट चेंज ऐसे हुआ कि दोनों में सिमिलरिटीज लगभग सेम ही है. ठीक है, चेंज हुआ बट ऐसे कि सिमिलरिटीज लगभग सेम ही है. चलिए अभी इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे. इन दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन, in this type of evolution, differing characters, differing मतलब जो अलग characters हैं, differing characters of two organism, differing characters of two organisms remain the same, remains same due to common environmental pressure, due to common environmental pressure या यूं बोलो कि फैक्टर्स. तो प्रेशर भी लिख दे रहा हूँ और फैक्टर भी लिख दे रहा हूँ. मतलब ये कि हम दोनों का, जैसे मान लो मेरा और तुम्हारा, हम दोनों के लिए अभी का सराउंडिंग, जैसे कोविड है, एकाएक नया चेंज हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में हम भी चेंज होंगे, तुम भी चेंज होगे. बट चूंकि हम दोनों का जो चेंज कराने वाला फैक्टर है वो सेम है, इसलिए हम दोनों में चेंजेस लगभग एक तरह का ही आएगा. दिस इज पैरेलल इवोल्यूशन. एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड डियर. देखो दोनों का खाना भी सेम है, तो फूड हैबिट भी सेम, दोनों का प्रेडेटर भी सेम है, तो इन चूंकि इनका, अगर इनमें कोई इवोल्यूशन होना है, या तो खाने की कमी की वजह से होगा, या यूं बोलो कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होगा, वो दोनों के लिए सेम है. तो अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हुआ तो हॉर्स भी चेंज होगा और डियर भी चेंज होगा. अगर डियर को भी इस दुनिया में जीना है तो उसको भी चेंज होना पड़ेगा, और चेंज इन्वायरमेंट में अगर उसको सेलेक्ट होना है तो वैसे ही चेंज होना होगा जैसे हॉर्स हुआ, नहीं तो वो नहीं टिक पाएगा. इसीलिए इनका इवोल्यूशन लगभग सेम ही तरीके से होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन. ठीक है, फोर्थ इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कलर चेंज किया. कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, फिर से लिख दे रहा हूँ.
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या? मतलब ये कि अच्छा, इसका एक और नाम है एडेप्टिव कन्वर्जेंस। अब जरा देखो इसमें, इसमें क्या होता है कि दो बिल्कुल अलग अलग चीज, मतलब हम और मान लो मेरे साथ कोई एक जानवर चला गया, हम दोनों समुद्र के बीच में चले गए। अब हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारे में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। बट अब अगर चेंज कंडीशन में, लैंड के बजाय अगर हमको पानी में रहना है, समुद्र में, तो इस चेंज कंडीशन में टिकने के लिए मेरे बॉडी में चेंज आएगा, और उस एनिमल के बॉडी में भी जनरेशन बाय जनरेशन चेंज आएगा, मेरे में भी जनरेशन बाय जनरेशन, उनमें भी जनरेशन बाय जनरेशन। अब ये जो चेंज हुआ मेरे में या उस एनिमल में, ये चेंज ऐसे होगा, दिस चेंज इज लाइक दैट कि अब हम दोनों एक जैसे होने लगेंगे। मतलब ये कि अगर हमको वहां पानी में टिकना है, तो मेरे बॉडी के अंदर ऐसा कुछ फीचर्स आना चाहिए जिससे हमको स्विमिंग में मदद मिले। वैसा ही चेंज उस एनिमल में भी होगा, उसको भी अगर उस पानी के इन्वायरमेंट में टिकना है तो उसके भी बॉडी में ऐसा चेंज होगा कि उसको स्विमिंग में मदद मिले। मतलब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि सिमिलैरिटीज बढ़ने लगेगी। लिखिए, इन दिस केस differing characters of two organisms, differing 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 characters of two organisms, differing characters of two organisms gradually decrease gradually decrease due to adaptation related to due to adaptation related to common habitat and habit। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ शार्क एंड व्हेल, इवोल्यूशन ऑफ शार्क एंड व्हेल। एक फिश है और एक मैमल है, एक फिश है और एक मैमल है। ये डिफरेंस कैसे आया? ऐसे ही आया ये डिफरेंस, क्योंकि ये जो चेंज हुआ, ये चेंज होना जरूरी था। देखो, अब सॉरी, ये मैमल, एन। अब अगर आप इन दोनों का नाम सुने होंगे, मार्सुपियल्स एंड मैमल्स, ये इंग्लिश के क्या कहते हैं, कंप्रिहेंशन वाले सेक्शन में खूब इस पे आर्टिकल होता था बचपन में। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स है। कंगारू, या इस तरह का जितना भी है, अभी पढ़ेंगे, अभी इसलिए परेशान है। हर मैमल, और यूं तो बहुत डिफरेंस है, हम दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। ये जो मार्सुपियल्स हैं, ये बिल्कुल अलग है। इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता, मतलब बनता भी है तो बहुत प्रिमिटिव टाइप का बनता है। और जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चे को अपने पाउच में रखती हैं, या यूं बोलो कि नरिशमेंट भी करती है मिल्क के साथ, लेकिन इसका बर्थ एक्चुअल में नहीं होता। इनकम्प्लीट डेवलपमेंटल स्टेज में इनका बर्थ होता है मार्सुपियल्स में, यंग वंस का। जबकि मैमल में फुली डेवलप्ड बेबी डेवलप बर्थ लेता है। आप इसका एग्जांपल में ले सकते हो, मार्सुपियल मोल हो गया, एंट ईटर हो गया, मार्सुपियल माउस हो गया, फिर तस्मानियन टाइगर, तस्मानियन उल्फ, ये सब मार्सुपियल्स है, सब का सब मार्सुपियल है।
अब सुनो, इवोल्यूशन ऑफ शार्क एंड व्हेल का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैमल था और एक फिश है, लेकिन चूंकि दोनों पानी में एक ही कंडीशंस में रह रहा है, दोनों एक तरह का हो गया। उसी तरह ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल बहुत डिफरेंस है। मैमल्स का बात ही कुछ और है, मार्सुपियल्स का बात ही कुछ और है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैमेलिया को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। Marsupials are the member of Metatheria, while mammals, placentals mammal are the member of Eutheria. प्रोटोथेरिया में सिर्फ 2, डकबिल प्लेटिपस और ऑर्निथोरैंकस, इकिडना एंड ऑर्निथोरैंकस, 2, स्पाइनी एंटीटर, डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर और डकबिल प्लेटिपस, और साइंटिफिकली बोले तो ऑर्निथोरैंकस और इकिडना। तो वो हुआ प्रोटोथेरिया। मेटाथेरिया में आते हैं मार्सुपियल्स, कंगारू वाले, एंड देन यूथेरिया में आते हैं मैमल, प्लेसेंटल मैमल्स। ओके, तो ऐसे भी दिमाग में रखना है तुमको कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल, इन दोनों को जब कंपेयर किए हैं तो दोनों में सिमिलरिटी बढ़ा है। बट अगर हम सिर्फ बात करें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल या सिर्फ बात करें प्लेसेंटल मैमल में, तो यहाँ पे डिफरिंग या यूं बोलो डाइवर्ज करता है। देखो अगला तो हेडिंग जो पढ़ेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, उसमें और समझ में आएगा। ये हो गया होगा तो हटा रहे हैं अगला, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पांचवा और आखिरी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, देखो एक मार्सुपियल अलग अलग चीज में कन्वर्ट हो गया, दिस इज डाइवर्जेंट, सब डाइवर्ज कर रहा है। और एक मार्सुपियल था और एक प्लेसेंटल था, एक मार्सुपियल और एक प्लेसेंटल। समय के साथ दोनों का कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ने लगा और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। दिस इज, ये सिमिलरिटी का बढ़ना इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एक ही ऑर्गेनिज्म में से अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होना है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ गए। चलिए, आई गेस ये भी क्लियर। अब डाइवर्जेंट को थोड़ा लिख लेते हैं। इसको अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। लिखिएगा, इन दिस केस या इन दिस differing characters of the organism evolving from the common ancestor, evolving from the common ancestor gradually increases which is due to difference in habits which is due to difference in habits। अभी हैबिट में डिफरेंस आने का मतलब क्या कि एक ऑर्गेनिज्म था, अलग अलग जगह पे जाने के मतलब ये बोलो कि अलग अलग स्वभाव की वजह से उनमें दूरियां बढ़ता चला गया। मतलब ये कि अगर हम सिंपल सिंपल सोचें तो एक हम लोग हैं जो ओमनिवोर हैं, और ह्यूमंस में हर्बीवोर्स भी हैं जो सिर्फ मतलब यूं सिंपल बोले तो प्योर वेजिटेरियन हर्बीवोर। तो हम लोग नॉनवेज वाले लोग और जो हर्बीवोर्स हैं, अगर हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं होता तो जो भी ओमनिवोर्स हैं उनको शिकार भी करना पड़ता है ना, दे नीड टू हंट। और ये जो हंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स होता तो हमारा बॉडी अलग तरीके से डेवलप होता है, नाखून वाखून थोड़ा मजबूत हो जाता, केनाइंस थोड़ा और शार्प हो जाता, स्ट्रांग हो जाता, स्टेमिना बढ़ जाता, है ना।
और हर्बीवोर्स में अलग तरीके का, स्टार्टिंग सेम ही था, हम दोनों ह्यूमन थे, बट अलग अलग हैबिट की वजह से हमारे में अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? डार्विन फिंचेस, डार्विन finches, and second is Australian marsupials, Australian marsupials। देखो, अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पूछे किसका एग्जांपल, तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम पूछे कि जरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल, इन दोनों में कैसा इवोल्यूशन हुआ है, तो यू विल बी सेइंग कि कन्वर्जेंट। पहले दोनों डिफरेंट थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एकदम अलग और प्लेसेंटल मैमल्स एकदम अलग, बट बाद में इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज बढ़ा, एंड सो इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो सिर्फ एक हो तो बोलेंगे डाइवर्जेंट, दो हो तो बोलेंगे कन्वर्जेंट। चलिए, अभी एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या शो करता है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स दिखाएगा। इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपको क्या दिखेगा? होमोलोगस ऑर्गन, मतलब ये कि ओरिजिन सिमिलर, लेकिन ओरिजिन सिमिलर, बना था सब एक ही जगह से, बट फंक्शन अलग अलग। मतलब ये कि जैसे मान लो हम अगर चिड़िया में बात करें, चिड़िया में तो पेंगुइन भी चिड़िया बर्ड है और नॉर्मल बर्ड भी बर्ड है, बट दोनों का हैबिट अलग था। तो पेंगुइन का पंख क्या हो गया, फेदर्स क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया तैरने में हेल्प करने के लिए, फ्लैपर्स टाइप में कन्वर्ट हो गया, जबकि बाकी बर्ड्स में उड़ने के काम आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कि चीज सेम था, दोनों का बर्ड, क्योंकि दोनों बर्ड, दोनों का पंख ही है, बट फंक्शन अलग, तो होमोलोगस। उसी तरह कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एनालॉगस ऑर्गन देखने को मिलता है। मतलब ये, जैसे मान लो हम लोग हैं और मेरे साथ वो जो जानवर समुद्र में गया था, दोनों तैरना शुरू किए, मान लो मेरे हाथ में कुछ वेब्ड फीट टाइप का बन गया, जैसा वेब्ड होता है ना डक में, ये भी जुड़ा होता है जिससे पानी और आराम से हटे। तो मेरे बॉडी में भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, मेरे साथ जो जानवर गया था उसके बॉडी में भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। कहने का मतलब ये कि मेरा ये हाथ है, मेरा दूसरा ऑर्गन है, उसका दूसरा ऑर्गन है, ऑरिजिन सिमिलर नहीं है, बट फंक्शन सेम तरीके से कर रहा है। दिस इज एनालॉगस ऑर्गन। तो याद रखिएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? होमोलोगस ऑर्गन। और कन्वर्जेंट में क्या मिलता है? एनालॉगस ऑर्गन। कोई दिक्कत तो बताइए, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आता है प्यारा सा, डार्विन फिंचेज। एक्चुअली में जो बाबा डार्विन थे, ये अपना सारा रिसर्च एक आइलैंड पे किए थे। उस आइलैंड का नाम था गैलापैगस आइलैंड। क्या नाम था? गैलापैगस आइलैंड। इसको डार्विन्स आइलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि डार्विन अपना सारा रिसर्च यहीं किए थे। और इस आइलैंड पे जाने के बाद डार्विन क्या देखे कि बहुत सारा बर्ड था, बहुत सारा बर्ड, लेकिन उन सब में सिमिलरिटी था। और क्लोजली रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये जो बर्ड थे वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग फॉर्म में डेवलप हुई थी। और ये डार्विन फिंचेस में डिफरेंस किस बेसिस पे था वो बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पे पूछा हुआ है, शेप ऑफ बीक, शेप एंड साइज कर लेता हूँ, शेप एंड साइज ऑफ बीक, पामेज कलर, पाल्मेज, MEG, palmage color and feeding habit, एंड फीडिंग हैबिट, इन सब के बेसिस पे डार्विन के जो फिंचेस थे वो अलग अलग टाइप के देखने में मिले। इसका एक डायग्राम होना चाहिए एनसीईआरटी में, चेक कौन से पेज नंबर पे है। यस, पेज नंबर 133।
7.5। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखने के बाद तुमको पता चला होगा कि देखो एक ही बर्ड है, ये बर्ड एक ही है, बट इनका चोंच का साइज देखो। चूंकि इनके चोंच के साइज में, बीक के साइज में डिफरेंस आ गया, स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ गया। अभी जिसका बीक बहुत पॉइंटेड है, बहुत स्ट्रांग है, वो फ्लेश भी खा सकती है। जिसका बीक छोटा है वो बहुत तो सीड वीड खाएगी। जिसका छोटा भी है, कमजोर भी है, वो छोटा छोटा इंसेक्ट को मार के खाएगी। समझ रहे हो बात? तो उनका पूरा पूरा हैबिट बदल गया, और इस चूंकि हैबिट बदल गया, चोंच का साइज बदल गया, अब इवोल्यूशन हो रहा है एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग टाइप के। पेज 133 में ही आपको एडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल्स दिखेगा। देखो मार्सुपियम एक तुम्हारा ग्रुप का नाम है। इन एक कॉमन एंसेस्टर से देखो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ। सबसे ऊपर देखो तस्मानियन उल्फ दिख रहा है, उसके बाद टाइगर कैट, फिर बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, वोम्ब कैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर। ये सबको ध्यान से देखने के बाद लग रहा होगा, कंगारू भी, सबको ध्यान से देखने के बाद लग रहा होगा कि सब ऐसा ही कुछ प्लेसेंटल मैमल में भी होता है। और लग क्या रहा है, तुम पेज 144 ओपन करो, देखो प्लेसेंटल मैमल में मोल छुछुंदर को बोलते हैं। अब देखो ये जो मोल है उसकी ही तरह हो गया मार्सुपियल मोल, दोनों में बहुत डिफरेंस था, बट चूंकि एक साथ रह रहा था, एक जगह पे रह रहा था, तो सिमिलरिटीज आ गई। उसी तरह एंट ईटर में नम्ब कैट, माउस देखो, इधर माउस है चूहा, उधर मार्सुपियल माउस है। थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं, एकदम अलग अलग चीज है। एक मार्सुपियम है, एक प्लेसेंटल मैमल है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक तरह का दिखने लगा, एक तरह का फीचर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल प्रेशर सेम था। उसी तरह तुमको सब में मिल जाएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया। नाउ देयर इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ? क्या क्या चीज है जिससे हम लोग ये बात पता करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं। हेडिंग इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या एविडेंस है? पहले तो एविडेंस करता क्या है भाई, लिखो। दे जस्टिफाई, ये सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हो चुका, दैट evolution has taken place evolution has taken place। ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स। पहला टाइप इज इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस जो इनडायरेक्टली बताता है कि इवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, इसका भी बहुत सारा टाइप्स है। फर्स्ट इज, ये कर देता हूं, कॉम्पैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। कॉम्पैरेटिव मॉर्फोलॉजिकल एंड anatomical evidence and anatomical evidence। comparative morphological and anatomical evidence। इसमें फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन। फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? दोज ऑर्गन्स which are similar in origin, which are similar in origin, basic plan, बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर। याद करो हम लोग पढ़े थे 11th में एनिमल किंगडम पढ़ते वक्त इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म के बारे में, वहां हम लोग ये बात जाने थे
कि हमारे में फिक्स होता है कि इक्टोडर्म से यही ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा, मेसोडर्म से यही ऑर्गन्स बनेगा, एंडोडर्म से यही ऑर्गन्स बनेगा। इसी को बोलते हैं बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर and may be similar or dissimilar in function and may be similar or dissimilar in function। सिमिलर या डिसिमिलर इन फंक्शन भी या तो हो सकता है सिमिलर हो फंक्शन में, या हो सकता है फंक्शन में डिसिमिलर हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक खास बात आपको याद रखना है, वो ये कि अगर ऑप्शन में अलग अलग हो, अगर ऑप्शन पूछ रहा बोल दिया कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर सिमिलर इन फंक्शन या डिसिमिलर इन फंक्शन, ऑप्शन 1 इज सिमिलर एंड ऑप्शन 2 इज डिसिमिलर इन फंक्शन, जब अलग अलग हो मतलब सिमिलर और डिसिमिलर में से किसी एक को चूज करना हो, देन गो फॉर डिफरेंट इन फंक्शन। if to choose between these two, इन दोनों में से किसी को चूज करना हो, then go for dissimilar in function। तब आप बोलेंगे कि इन दोनों में फंक्शन में डिसिमिलरिटी होता है, सेम नहीं होता, तभी बोलेंगे। ये क्या एक्सप्लेन करता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो इट एक्सप्लेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक्सप्लेन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी अभी पढ़ के आए। इसका एग्जांपल देखते तो और चीज समझ में आएगा। देखिए इसका एग्जांपल, एग्जाम्पल पहला, फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ये आप 10th में पढ़े हैं। फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, चीता, ह्यूमन एंड चीता, फ्लिपर ऑफ वेल, वेल मैमल था, ठीक है, शार्क फिश है, फ्लिपर ऑफ वेल एंड फीदर ऑफ बैट, एंड फीदर ऑफ बैट। अब देखो चूंकि ये सब मैमल है, तो बैट का आप चाहे पंख देख लो, या वेल का फ्लिपर देख लो, या हमारा फोर लिम्ब, हाँ ये देख लो, इन सब में जो बोन्स का अरेंजमेंट होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि ये सब होमोलोगस ऑर्गन है। एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग, शायद एग्जांपल में इसके डायग्राम के साथ इसको समझाया हुआ है। यस, पेज नंबर 131, पेज 131 देखिए, फिगर 7.3, दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल प्लांट में है, एक एनिमल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल। तो देखो सब में देखोगे ना, तो सबसे ऊपर में देखो, सबसे ऊपर में एक इस तरह का बोन है ह्यूमन के केस में, ये वाला एक हड्डी सबसे ऊपर, उसी तरह वैसा ही चीता में, वैसा ही वेल में, और वैसा ही बैट में। शेप अलग है, साइज अलग है, बट नंबर सेम है। उसके बाद देखो दो हड्डी, बाकी सब में भी देखो दो दो ही हड्डी है। तीसरा वाला में 8 होता है, ऐसा हम लोग 11th में पढ़े थे, वो यहाँ भी होता है, ठीक है। तो वो सब सेम ही है, उस सब में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैलेंजेस, जो फैलेंजेस हम लोग पढ़े थे वो भी देखो सेम ही है, फैलेंजेस भी सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो ये समझ लिए। दूसरा एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है, डिसिमिलर इन फंक्शन, लेकिन हम बोले मे बी सिमिलर, सिमिलर भी हो सकता है, उसका भी एक एग्जांपल दे देंगे। यहाँ ऑरिजिन तो सेम है बट फंक्शन अलग अलग है इस वाले केस में। दूसरा एग्जांपल पहले प्लांट में जो कि इंपॉर्टेंट है, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, BOUGAIN, BOUGAIN, VILLEA। चलो, थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया बड़ा तगड़ा स्पेलिंग है इसलिए। एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ये दोनों भी होमोलोगस ऑर्गन को शो करता है। उसी तरह देखो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट,
देखो सब में हार्ट सेम थोड़ा ना है। अगर हम मैमल का बात करें, यहाँ 4 चैम्बर, फिश में बात करें 2 चैम्बर, एम्फीबियन में बात करें 3 चैम्बर, तो स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। हाँ, ऑरिजिन सेम है लगभग, सब मेसोडर्मल है, बट फंक्शन देखो तो सबका फंक्शन क्या सेम है ना। पिछले वाले में था सेम, सॉरी पिछले वाले में डिसिमिलर था, यहाँ तो सेम ही है, सबका काम ब्लड पंपिंग ही है ना। तो सेम भी हो सकता है फंक्शन, इसका एग्जांपल है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, बट चूंकि सिंपल इसलिए बता दिया, ठीक है। ये दोनों पे आपका कमांड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन डालिए अगला हेडिंग। अब सिंपल हो गया तो टफ टफ निकल गया आपके। पहला बार समझाना थोड़ा लंबा होता है, फिर तो छोटा ही हो जाता है। एनालॉगस ऑर्गन ये क्या होता है, देखिए, दोज ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन ऑरिजिन, those organs which are different in origin, which are different in origin, as well as basic plan of structure, as well as basic plan of structure, as well as basic plan of structure, but similar in function, but similar in function, मतलब एक्चुअली में एकदम अलग चीज है बट फंक्शन सेम कर रहा है, फिर इट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। एग्जांपल देखो, अच्छा एक इसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, किसको एक्सप्लेन करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। एग्जांपल विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट आई ऑफ ऑक्टोपस, देखो इंसेक्ट का जो विंग होता है एकदम अलग, बर्ड का विंग तो हम लोगों के टाइप होता है ना, होमोलोगस हमारा है, देखे भी थे अभी। बैट में देखे थे ना, बैट एक्चुअली बर्ड नहीं है बट होमोलोग ही हमारा में शो होता है एक हद तक। आई ऑफ ऑक्टोपस या इंसेक्ट, ये सब कंपाउंड आई होता है, ऑक्टोपस या इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट हमारा सिंपल आई होता है, बट काम तो दोनों सेम ही कर रहा है, विजन ही दे रहा। तीसरा इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये वाला मॉर्फोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, ये रूट है, पोटैटो क्या है, ये स्टेम है, रट के रखना है। नेक्स्ट इज विंग्स ऑफ पेंगुइन, विंग्स ऑफ पेंगुइन, ये बर्ड है लेकिन इसका विंग भी स्विमिंग के लिए डेवलप्ड है। एंड फ्लैपर ऑफ डॉल्फिन, फ्लैपर ऑफ डॉल्फिन, तो एक फिश का फिन्स है और एक विंग है, बट दोनों का फंक्शन सेम है, सो दो आर आल्सो कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में वेस्टिजियल ऑर्गन से स्टार्ट करूंगा, याद दिलाना। हेडिंग डाल ही दूं क्या, डाल ही देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगले दिन मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगला क्लास का भी टाइम हो रहा है ना, इसलिए।